ओम शांति। आज 12 जून 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों को सुख शांति का वर्षा देने आए हैं और ये वर्षा, ये खजाने जो बाबा हमको देते हैं, ये लेने का साधन क्या है? देते तो समान है, लेकिन लेने का साधन है योग बल। तो आज बाबा अव्यक्त इशारों के अंदर भी योग बल से सुख शांति सबको कैसे प्राप्त हो सकती है वो बता रहे हैं। दूसरा स्लोगन में आज बाबा ने हमें अपनी ऊंच स्थिति के द्वारा सबको रहम के दृष्टि और वाइब्रेशंस देने के लिए कहा। तो आइए सुनते हैं ऐसे वाइब्रेशंस हम कैसे बना सकते हैं अपनी स्थिति के द्वारा आज के अव्यक्त इशारों से। जैसे साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता है, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल व वाइब्रेशन फैलाना चाहो वह फैला सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस करो। अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो। सुख, शांति व शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आए वह महसूस करे कि यहाँ बहुत सुख, शांति व शक्ति प्राप्त हो रही है। आज बाबा ने हमें उदाहरण के साथ समझाया कि कैसे हमारी स्थिति और बाबा के साथ हर कर्म करते हुए कनेक्शन ये कैसे दूसरी आत्माओं को प्राप्ति करा सकता है। जैसे साइंस के यंत्र होते हैं, यंत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता अगर उसके अंदर करंट ना आ रही हो, और करंट तब तक नहीं आएगी जब तक कि पावर हाउस से उसका कनेक्शन ना हो। तो अगर यंत्र को कार्य करना है तो उसको करंट चाहिए, और करंट जाने के लिए उसका पावर से कनेक्शन चाहिए। तो ऐसे ही बाबा आज समझा रहे हैं कि हमारी स्थिति है यंत्र। सबसे पहले तो अपनी स्थिति में हमें स्थित होना है, तभी वो यंत्र कार्य करेगा। और उस यंत्र के अंदर मास्टर सर्वशक्तिवान से लगन की करंट जब आएगी तब वो यंत्र काम करेगा। तो यंत्र कौन सा है? जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि हम योग बल से खजाना बाबा का लेते हैं, तो ये योग बल करंट है और ये यंत्र है बाप समान स्थिति, जिसको बाबा ने आज निजी स्थिति कहा। हर आत्मा की निजी स्थिति बाप समान नहीं हो सकती, लेकिन हम आत्माएं जो परम धाम में बीज के साथ जड़ में बैठी हैं, हमारी स्थिति तो बाप समान होनी ही चाहिए। तो जैसे कोई यंत्र होता है, उसको एक बार हमने सेट कर दिया, फिर बार बार उसको सेट नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक वो जिस सेटिंग में है उस सेटिंग में चलता रहता है। ऐसे ही हमारी स्थिति भी बार बार नीचे ऊपर ना हो। एक बार हमने अपनी स्मृति का स्विच ऑन किया, यंत्र सेट हुआ, बाबा के साथ योग बल से हमारा कनेक्शन है, तो बस वो मास्टर सर्वशक्तिवान से जो वर्षा हमें मिल रहा है, सुख का, शांति का, शक्ति का, ऑटोमेटिक हमारे यंत्र में आता रहेगा योग बल के करंट के द्वारा। और फिर उस स्थिति के यंत्र से सब आत्माओं को वो मिलता रहेगा, वो वाइब्रेशन और वो वायुमंडल बनता रहेगा, जो बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा। और जो निजी स्थिति होती है, निजी स्थिति हमेशा स्टेबल होती है, एक रस होती है। क्यों? क्योंकि निजी स्थिति के अंदर संकल्प विकल्प नहीं उठते। जो जिस चीज़ की निजी अवस्था है, मान लीजिए झूला है, जब झूला ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, क्योंकि बीच में रहना उसकी निजी स्थिति है। अगर वो बीच से हिलता है इधर या उधर तो वो वापस अपने स्थान पर ज़रूर आएगा, लेकिन जब वो अपने निजी स्थान पर है तो उसमें कोई हलचल नहीं। तो इसलिए हमारी निजी अवस्था ही हमारी निर्विकल्प अवस्था है, और इस निर्विकल्प अवस्था में रह करके ही हम सुख, शांति और शक्ति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। इसलिए आज सारा दिन कर्म योगी अर्थात मेरी निजी अवस्था से कर्म होता रहे
और उसमें बाबा के योग का करंट निरंतर सुख, शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस लेकर के आता रहे। ओम शांति।